हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर, नियमित शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर। अब 3 तारीख को सुनवाई होने हैं हाई कोर्ट के द्वारा ई अटेंडेंस को लेकर के। ई अटेंडेंस लगाना सही है कि गलत है, इसको लेकर पूरा निर्णय लिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। और ई अटेंडेंस को लेकर नियमित शिक्षक व अतिथि शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको नेशनल मीडिया पे मुद्दा उठाया गया, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ताओं का क्या कहना है और नेशनल मीडिया का क्या कहना है ये ई अटेंडेंस को लगाने को लेकर। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं बनाने वाला हूँ जिसमें पूरी लाइव वार्ता आपको सुनाऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें अपडेट पाने के लिए। तकरीबन 6.5 लाख मतलब 6,39,000 एक फिगर है जो सरकारी शिक्षक हैं स्कूलों के, वो इन दिनों बेहद परेशान हैं। इनमें अतिथि शिक्षक भी शामिल हैं। वजह है ई अटेंडेंस। बीते कई दिनों से वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि ई अटेंडेंस उनके लिए बड़ा मुश्किल मसला है। उन्हें अपने मोबाइल में एक सेल्फी लेनी होती है, जाके उस सेल्फी को एक ऐप है उसमें अपलोड करना होता है। कई जगह गांव में नेटवर्क नहीं होता, कई जगह मोबाइल उस तरह के उनके नहीं होते, उन्हें डेटा रिचार्ज कराना पड़ता है। कई सारी मुश्किलें और समस्या उनके साथ हैं और यदि वो ऐप में उनकी हाजिरी नहीं लगती तो फिर उनकी सैलरी कट जाती है। इस बात को लेकर शिक्षक बीते कई दिनों से लामबंद है। ये व्यवस्था शुरू हुई है जुलाई में, ज़्यादा वक्त हुआ नहीं, लेकिन टीचर पहुँच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को भी लगा कि मामला शायद इनकी जो बात है उसमें संजीदगी है, लिहाजा उसने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया। 30 तारीख को हाई कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई करेगी। आज इसी पर बात करेंगे बेहद खास पैनल के साथ और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि सरकार किस तरह से मॉनिटर करे, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि टीचर लंबे लंबे वक्त तक नहीं जाते स्कूल, जाके रजिस्टर में एक साइन कर देते हैं। बायोमेट्रिक हो सकता है क्या हाल, लेकिन ये भी इतना मुश्किल होगा कि गाँव में तो लाइट तक नहीं होती, स्कूल में कहाँ बायोमेट्रिक काम करेगा, कैसे करेगा। तो इस मसले का फिर आखिर हल क्या है? जो टीचर बात कर रहे हैं उनकी मांगे कितनी वाजिब हैं? सरकार के पास दूसरा अल्टरनेट क्या है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन लेकर जाएंगे खास पैनल के पास, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रस्मन एक रिपोर्ट। देखिए, जबलपुर के शासकीय महाराजपुर स्कूल की एक शिक्षिका ज्योति पांडे का लिखा ये पत्र जरा पढ़कर देखिए। ये पत्र ई अटेंडेंस न लगाने पर शिक्षिका को थमाए गए शो कॉज नोटिस का जवाब है, जिसमें उन्होंने ई अटेंडेंस न लगाने के एक नहीं कई कारण बताए। अव्वल तो जवाब में ये कह दिया कि शिक्षिका को सरकारी नहीं अपने निजी मोबाइल से ई अटेंडेंस लगानी पड़ती है, जिससे उनके निजी फोटो, वीडियो और डेटा लीक होने का खतरा है। ये उनकी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। शिक्षिका ने शो कॉज नोटिस के जवाब में अपने साथ साइबर क्राइम या फ्रॉड न होने की सरकारी गारंटी मांगी है और तब तक ई अटेंडेंस न लगाने की बात कही है। शिक्षिका के इस कदम के समर्थन में शिक्षक संघ उतरा है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी फिलहाल इस पर सफाई की मुद्रा में। शासन के जो आदेश होते हैं समस्त कर्मचारियों के लिए होते हैं, सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए जो आदेश हो रहा है ये इसका हमारा विरोध है। हम ये जानते हैं कि जो अन्य विभाग हैं उनको भी अगर इस प्रकार का आदेश हो जाए तो हमारे सारे शिक्षक उसका पालन करेंगे। नेटवर्क की समस्या को किसी ने यदि अवगत कराया है और इस तरह की शिकायतें आ रही है तो उनको सभी को जो है भोपाल भेजा गया है और उसमें ऐप में जो भी सुधार कार्य की आवश्यकता है तो वो भोपाल स्तर से उसमें निर्णय लिया जाएगा। इधर प्रदेश में 27 शिक्षकों ने ई अटेंडेंस को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। याचिकाओं में कहा गया कि हमारे शिक्षक ऐप में एक नहीं कई तकनीकी खामियां हैं, जिसके चलते समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर याचिकाकर्ता शिक्षकों और राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग से हलफनामे पर जवाब मांगे। दूसरी तरफ ई अटेंडेंस पर हो रहे बवाल पर सियासत भी गर्मा गई। भाजपा जहां ई अटेंडेंस को स्कूलों में अनुशासन और शिक्षा गुणवत्ता के सुधार के लिए जरूरी बता रही है, तो कांग्रेस ई अटेंडेंस का विरोध कर शिक्षकों के साथ जा खड़ी हुई है। ई अटेंडेंस के माध्यम से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार आ रहा है। अगर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आती है तो सरकार उसको भी दूर करेगी। ये एक ऐसा पक्ष है जिससे निश्चित ही मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लाभ होगा। अटेंडेंस का मामला है, इसे मोबाइल उसके पास नहीं है, कैसे लेके आएगा? नेटवर्क नहीं मिलता है, कहाँ से लाएगा? तो सरकार को कुछ वैचारिक तौर पे इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। खुद का नेट यूज़ करें, खुद का मोबाइल करें और गवर्नमेंट की ड्यूटी करें, ऐसा जस्टिफाइड तो नहीं है।
कुल मिलाकर ई अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षक लामबंद हैं और इस खिलाफत में विपक्ष उनका साथ दे रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। इन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या शिक्षकों को पारदर्शी व्यवस्था पसंद नहीं है? क्या ई अटेंडेंस ऐप का पाकिस्तान से कनेक्शन है? क्या वाकई इससे टीचर्स की निजता को कोई खतरा है? सवाल ये भी, क्या केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है? विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। उन खास मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर व्यास का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर संदीप सबलोग का भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान हैं जगदीश यादव, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य शिक्षक संघ के, आज के विषय के बड़े मौजू हैं। यादव जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे डॉक्टर व्यास से, गवर्नमेंट उनकी है। डॉक्टर व्यास, मुझे याद है 2017 में भी आपकी सरकार ऐसा ही एक ऐप लेके आई थी। यही सब बुनियादी दिक्कतें हुई, लोगों की मुश्किलें हुई, विरोध हुआ, बाद में आपने उसे वापस ले लिया। अब की क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है शिक्षक जो मांग कर रहे हैं वो वाजिब है, गैर वाजिब है? क्या है आपका आकलन? देखिए प्रवीण जी, सर्वप्रथम तो सरकार शिक्षकों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार जब कोई सुधार चाहती है, जब कोई पॉलिसी निर्माण होती है तो एक अच्छे संकल्प के साथ होती है ताकि उसमें विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थियों को लाभ हो, जवाबदेही शिक्षकों की तय हो। और जिस तरह से पिछले घटनाक्रम कुछ समय में देखने को मिला था कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतम तीनों शैक्षणिक में जो पढ़ाते हैं स्कूल टीचर्स कई बार अनुपस्थित हो जाते हैं या कई बार उनकी उपस्थिति पूर्ण नहीं होती, तो मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय था और सकारात्मक भाव से एक पॉलिसी का निर्माण किया गया था। किसी भी तरह से ये शिक्षकों के खिलाफ नहीं है। जिस तरह के एजेंडे को सप्लीमेंट्री ले लीजिए। ऐसे और कितने डिपार्टमेंट के लिए आप इस तरह का ऐप बनवाते हैं कि आप ऐप से अटेंडेंस कराइए? ये शिक्षकों के लिए ही क्यों? मतलब बाकी मैदानी अमला बहुत है आपके पास, मतलब आपकी सरकार के पास। नहीं प्रवीण जी, कई सारे डिपार्टमेंट में तो है ना। आप देखेंगे अगर शिक्षकों के लिए तो 2017-18 में प्रयास किया गया था, उसके बाद में भी हाई कोर्ट ने इसको क्वैश नहीं करा है। हाई कोर्ट ने हलफनामा देने का कहा है। मतलब स्पष्ट रूप से जो नीति हम लेकर आए उसके खिलाफ ना तो कोर्ट है और ना हमारी मंशा है, ये प्रदर्शित करना है। और किसी भी तरह की जब नीति लेकर आए दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया, मैंने भी यही कहा। ठीक है, मैंने भी यही कहा है डॉक्टर व्यास के दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया, 30 को सुनवाई तरह से। जी करीब बात जी, इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी तरह से इसको खिलाफ या नीति के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बताया। निश्चित रूप से हलफनामा दायर करने के बाद में मुझे लगता है तकनीकी कारण जो भी रहे डॉक्टर सब लोग कोई करेंगे। सर सप्लीमेंट्री ले आपसे डॉक्टर सब लोग कोई नहीं करता हूं। डॉक्टर सब लोग के सिर्फ रस्म के तौर पर विरोध कर रहे हो आपके, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हो, या आप कुछ खामियां यहां पर गिनाओगे कि ये खामियां हैं इसलिए इसे विड्रॉ होना चाहिए? प्रवीण जी, पहली बात तो मुझे लगता है आपने प्रेम व्यास जी की तरफ से कर दी कि वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। किसी भी सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती किसी है। जी की तरफ से नहीं बोलता था, मैं स्वयं के लिए बोलता हूँ, चैनल के लिए बोलता हूँ। बोलिए। हाँ जी जी जी, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कर्मचारियों पर भरोसा करके और उनमें कार्य संस्कृति का विकास करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से कर शिक्षकों के साथ उनकी अटेंडेंस की सुनिश्चितता के लिए ये जो ऐप चालू किया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी ही सरकार को अपने ही कर्मचारियों पे भरोसा नहीं है। आप ये देखिए कि शिक्षक जो है समाज की सबसे सम्मानित कड़ी होता है और सरकार के लिए सबसे कमजोर कड़ी। बुंदेलखंडी में एक कहावत है कि गांव को टुरवा, जो आए वो जाए टुरवा। इसका मतलब ये होता है कि गांव का जो छोटा बच्चा होता है उसको कोई भी आके चपट मार दे। इस तरह की निरीह प्राणी जैसी हालत शिक्षकों की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बना रखी है। जहां तक ऐप की बात आती है, आप ये देखिए कि जो ऐप है वो थर्ड पार्टी ऐप है और प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में उसका अपना जरूरी डेटा रहता है। अब इस डेटा का कहां उपयोग हो सकता है, कौन इस डेटा को चुरा सकता है, इसकी गारंटी क्या सरकार लेगी?
बहुत से ये मैडम भी कोई बात कर रही जबलपुर वाली। आऊंगा आपके तरफ आऊंगा, आपकी भी मोटी मोटी सारी बातें ले ली। मैं जगदीश जी की तरफ जाना चाहूंगा। जगदीश जी फर्स्ट हैंड अकाउंट भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य शिक्षक संघ के। जगदीश जी, विरोध की वजह बता दीजिए, और जो बात डॉक्टर व्यास कह रहे हैं, भले आप चाहें तो फिर मुझ पर उसी तरह का एक लेबल लगा सकते हैं, बिना मैं उसकी फिक्र नहीं करता, लेकिन जो बात डॉक्टर व्यास कह रहे हैं ये बात सही है कि कई बार ऐसी खबरें आती है कि टीचर जाते हैं और 15-15 दिन का एक साथ साइन किया और आ गए। कुछ, मैं सारे टीचर का नहीं कर रहा हूं, कुछ जगह ये है, तो मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने ऐप बना दिया। आपको इसमें खराबी क्या है और क्या बुनियादी आपको लोगों को दिक्कत आ रही है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और आपके आईबीसी न्यूज चैनल ने हमारे लाखों शिक्षकों की भावनाओं को समझा और इसको जनता के सामने रखने का जो एक प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और लाखों शिक्षकों की ओर से आपका आभार मानता हूं। इसका हमने कभी भी इस बात को लेकर विरोध नहीं किया कि हम स्कूल नहीं जाना चाहते इसलिए इसको न लगाया जाए। हम हमेशा से इसमें जो तकनीकी खामियां हैं उसको लेकर मैं लगातार सरकार से संवाद भी कर रहा हूं। हमारे सारे लोग पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारे प्रतिष्ठित अखबारों में, न्यूज चैनलों के माध्यम से कई हमारे शिक्षकों ने बताया कि हमको कोई पाकिस्तान से कोई कॉल आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और उनके अकाउंट से पैसे भी कटे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास प्रमाण है। मैंने 11 सितंबर को प्रदेश के माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय को पत्र लिखा था कि इस प्रकार से जो खबरें आ रही है अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आ रही है, सरकार इस बात का क्लेरिफिकेशन करे और इस बात का शिक्षकों को विश्वास दिलाए कि किसी भी प्रकार से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ सम्मानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये पक्ष और विपक्ष का विषय हो ही नहीं सकता। शिक्षक समाज का एक आइकॉन होता है और हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। मोटी बात आपकी ले ली यादव साहब। एक बार डॉक्टर प्रेम व्यास के पास जाते हैं। डॉक्टर व्यास, ये बात सही है जो इनसे मैं बहुत सारी बातों से सहमत हूं। हम भी देखते हैं लगातार ऐसी खबरें आती हैं और जिस तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो सब है। कुछ कागज मेरे पास भी रखे हुए हैं इन्हीं का, जो जगदीश यादव जी दिखा रहे हैं, उसमें है कि भाई कोई पाकिस्तान मूल का कोई इंजीनियर है जो ऐप का डिजाइनर है या जिसके थर्ड पार्टी ऐप बना हुआ। अगर ये विसंगतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इनको इत्मीनान कराइए ना साहब। आप अथॉरिटी हैं, आपको कहना पड़ेगा कि हाँ आपका कुछ नहीं होगा, हम गारंटर हैं। एक लाइन बोलने में क्या बुराई है, वो लीजिए गारंटी की, करिए ऐप का इस्तेमाल, आपका कोई नुकसान नहीं होगा।